हालेलुया, हालेलुया। आवाज़ पहले दसो, मेरे ख्याल नाल अजे भी टकराउंदी है, थोड़ी जी घट कर दो जी आवाज़। आवाज़ बराबर आ रही है जी? हाँ जी, सारिਆਂ ਨੂੰ आवाज़ साफ सुनाई दिंदी है तो मैनूं दस्सिया जावे, तो जदों भी आवाज़ टकरावे तो प्लीज़ दस्सिओ जरूर, क्योंकि पिछले दोनों मैसेज जिहड़े सीगे काफ़ी लोगों ने कंप्लेंट की, क्योंकि उन्होंने आवाज़ जिहड़ी सीगी वो साफ सुनाई नहीं दिती। सो जदों असीं बंदगी दे विच आउंदे आ तो उहदा साडा मकसद मेन खुदा दे वचन नूं सुनना हुंदा, और अगर आवाज़ ही लोगों ने ना सुने तो फिर इबादत का भी कोई फायदा नहीं। सो अगर किते भी लगे तुहानूं कि कोई मिसटेक कोई इदां दी कोई आ रही है तो मैनूं दसना जरूर, ठीक है जी। हालेलुया। सो असीं सीख रहे सीगे कि जिहड़ा विश्वास करे अते बपतिस्मा लवे। हालेलुया। सो पिछले कुछ दिनों से हम लोगों ने एक विषय और शुरू किया हुआ था, नए जन्म की निशानियाँ, और इसी के साथ हम लोग सीखेंगे और प्रभु क्या हमको समझाता है। सो देखते हैं यूहन्ना की इंजील, उसका 3 अध्याय, उसकी 3 आयत। यूहन्ना की इंजील 3 अध्याय, उसकी 3 आयत। और भाई सनी तुसीं भावें अगले इत्ते आ जाओ ताकि तुसीं माइक दे विच वर्स नूं पढ़ सको। सो काफ़ी फेमस आयत है ये, और अक्सर आप लोग पढ़ते हैं और हमने बहुत बार इस पर सीखा है, और देखते हैं खुदा आज और हमें इस आयत के जरिए क्या समझाता है। हालेलुया। यूहन्ना की इंजील 3 अध्याय, उसकी 3 आयत पढ़ो। मिल गया तुहानूं? हाँ जी, पढ़ो जी। हालेलुया। आज दुनिया में जब हम नज़र करते हैं तो सबसे ज़्यादा जो भेद की बात है, जो लोगों की समझ में नहीं आ रही, वो नया जन्म ही है। नए जन्म को कलीसिया में पूरी रीति से समझाया नहीं जाता, इसीलिए लोग वचन के अनुसार चल नहीं रहे, क्योंकि नए जन्म का भेद ये गुरु था जिसके साथ प्रभु यीशु मसीह बात कर रहा है, इस्राएल का गुरु। और आगे चलकर प्रभु यीशु मसीह ने इसको कहा भी कि तू इस्राएल का गुरु होकर ये बातें नहीं समझता, उस्ताद भी ये बातें नहीं समझ रहा, टीचर भी ये बातें नहीं समझ रहा। और यीशु मसीह यहाँ पर उसको काफ़ी तसल्ली के साथ समझाते हैं, और प्रभु यीशु मसीह ने जैसा जैसा सिखाया वैसा वैसा हम लोग बड़े विस्तार के साथ सीखेंगे। कि सवाल था कि उसके राज्य में प्रवेश इंसान कैसे करेगा, कैसे हम उसके राज्य के अधिकारी बन सकते हैं। यीशु ने उसको उत्तर दिया कि मैं तुमसे सच सच कहता हूँ, यदि कोई नए सिरे से ना जन्मे तो परमेश्वर के राज्य को देख नहीं सकता। सो परमेश्वर के राज्य को यदि कोई देखना चाहता है तो उसके लिए सबसे ज़रूरी बात ये है कि वो नए जन्म के इस विषय को तसल्ली के साथ सीखे। हर चर्च में नए जन्म की बात की जाती है, हर चर्च में नए जन्म को सिखाया जाता है, लेकिन जब मेरे जैसा कोई पूछता है कि नए जन्म का अर्थ क्या है, नया जन्म लेना क्यों ज़रूरी है, परमेश्वर ने अपने वचन के जरिए नए जन्म की ही बात क्यों की है, क्या ज़रूरी था नया जन्म, या नए जन्म के बिना भी इंसान खुदा के साथ चल सकता था। तो यदि जीवन पर हम लोग गौर करें
तो नया जन्म है क्या और मिला क्यों है? और आज मैं सोच रहा था कि हम लोग बड़ी तसल्ली के साथ वचन को समझाने की कोशिश करते हैं, लेकिन मुझे आज ऐसा लग रहा था कि मैं खाली आप लोगों को बताता हूं और आप लोग भी शायद संडे चर्च आना ज़रूरी है इसलिए आ जाते हैं, लेकिन वचन शायद आपकी समझ में भी बराबर आता नहीं है। लेकिन आज मैं खुदा का सेवक होने के नाते ये आपसे विनती करूंगा कि चर्च में आने का मकसद ही है कि हम उसके वचन को बड़ी तसल्ली के साथ सुनें, वचन को समझें, और यदि कोई बात समझ नहीं आई तो उसके विषय में सवाल ज़रूर करें। जब आप सवाल करेंगे तो पता चलेगा कि आप सीखना चाहते हैं। जब आप सवाल करेंगे तब पता चलेगा कि आपके अंदर प्रभु के वचन के लिए आपके अंदर कितनी लालसा है, आप कितनी गंभीरता से उसके वचन को ले रहे हैं। हालेलुया। यदि कोई परमेश्वर के राज्य को देखना चाहता है तो उसके लिए ज़रूरी है कि वो सबसे पहले एक काम करे कि वो नए सिरे से जन्म ले। हालेलुया। तो क्या नए सिरे से जन्म लिए बिना काम नहीं चल सकता? हाँ जी, बोलिए जी। क्यों? हाँ जी, नए सिरे से जन्म लिए बिना काम नहीं चल सकता क्या? नए सिरे से जन्म लेने और पानी का बपतिस्मा लेने में क्या फर्क है? कोई नहीं पता। 6 साल से ये बात कम से कम आपको 600 बार बताई जा चुकी है कि नया जन्म और बपतिस्मे में क्या फर्क है। दुनिया में 99% लोगों का तो यही मानना है, यहां तक कि सेवक भी कलीसिया को यही सिखाते और समझाते हैं कि जब कोई इंसान बपतिस्मा लेता है तो उसका नया जन्म होता है, जबकि वचन बिल्कुल भी ऐसा नहीं सिखाता। वचन में ऐसा कहीं भी कोई रेफरेंस नहीं है कि बपतिस्मा लेने के बाद हमें नया जन्म प्राप्त होता है, बल्कि वचन हमें ये सिखाता है कि नया जन्म पाया हुआ इंसान बपतिस्मा लेता है। यदि आपसे कोई दोबारा सवाल करे, मैं ही किया करूंगा और आपको बताना होगा। आज आप समझ रहे चंगी अच्छी तरह से कि नए जन्म में और बपतिस्मे में फर्क क्या है। बपतिस्मा लेने के बाद नया जन्म नहीं होता, बल्कि नया जन्म पाया हुआ इंसान जो है वो बपतिस्मा लेता है। आगे गल समझ? बोलो फिर। मैं चाहांगा तुसी बोलो। असी सीख रहे हैं, सानू कोई जल्दी नहीं। बोलो की है भला। मैं तुहाडे नाल फिर सवाल करदा, नए जन्म और बपतिस्मा लेने में क्या फर्क है? बोलो। जवाब की है इसदा? नया जन्म पाया हुआ आदमी बपतिस्मा लेता है। बपतिस्मा लेने के बाद नया जन्म नहीं होता। जन्म के समय कुछ कार्य किए जाते हैं, कुछ काम किए जाते हैं। शारीरिक रीति से समझेंगे, साथ साथ में फिर आत्मा की बात समझ आएगी। यदि शारीरिक रीति से ना समझे फिर आत्मा की बात समझना तो बिल्कुल भी मुश्किल है, क्योंकि प्रभु यीशु मसीह साहब कहता है कि यदि मैं तुमसे जिस्मानी बातें करता हूं वही तुम्हारी समझ में नहीं आती, तो मैं स्वर्गीय बातें करूं तो फिर तुम कैसे समझ पाओगे। सो देखते हैं, एक खास आयत पढ़ेंगे। हिजकियेल की किताब, ओल्ड टेस्टमेंट, यशाया नबी, यिर्मयाह नबी और हिजकियेल। हिजकियेल की किताब, उसका 16 अध्याय, उसकी 4 आयत। जब शारीरिक रीति से
एक इंसान का जन्म होता है तो जन्म के समय उसके साथ क्या किया जाता है? मेरा सवाल सबसे पहले आपके साथ ये होगा, बच्चा जो जन्म लेता है, बच्चा जो जन्म लेता है, जन्म लेने से पहले उसे नहलाया जाता है जहां जन्म के बाद उसको नहलाया जाता है? बोलो सर, बोलो जी। आज हम इसको बारीकी से समझेंगे कि नया जन्म है क्या और नए जन्म के कार्य क्या हैं और कैसे हम इसको समझ पाएंगे। पढ़ेंगे पहले आयत, फिर उसके बाद विचार करते हैं। हिजकिय्येल 16 अध्याय 4 आयत। और मैं फिर पीछे आऊंगा विच बार बार, आवाज आपको मेरी साफ सुनाई दे रही है? हालेलुया, शुक्र है खुदा का। हाँ जी। जब तेरा जन्म हुआ उस दिन तेरा नाल ना काटा। बोलो सारे, उस दिन तेरा नाल ना काटा। नाड़ू ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹਿੰਦੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਾਲ, ਤੇ वचन की दसदा पंजाबी ਦੇ ਵਿੱਚ समझाऊंगा ताकि ਤੁਹਾਨੂੰ समझ आवे। बच्चे का जब जन्म होता है, बच्चे की नाड़ जो है वो मां के साथ जुड़ी होती है और जन्म के समय उस नाड़ को काटा जाता है। पहली प्रतिक्रिया क्या है? जन्म के समय उसका नाड़ जो है वो काटा जाता है, मां के बदन से उसके बदन को अलग किया जाता है। उसी रीति से जब कोई इंसान नया जन्म आत्मिक तौर पर लेता है तो परमेश्वर इस संसार के साथ जो आपका नाड़ू बंधा हुआ है, सबसे पहले उस नाड़ू को काटता है ताकि आपका कनेक्शन जो इस संसार के साथ है, सबसे पहले उसको पंजाब इंग्लिश की कहांगे डिसकनेक्ट किया जाए। ਤੁਹਾਡਾ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਰਿਸ਼ਤਾ ਆ ਉਹਨੂੰ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਨਾਲੋਂ ਕੀ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ? ਤੋੜ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ, कटिया जावे। सो सबसे पहले जन्म की प्रतिक्रिया क्या है कि जब बच्चे का जन्म होता है उसका नाड़ू जो है वो काटा जाता है। सो आगे देखते हैं दूसरा काम उसके साथ क्या होता है। ना तू शुद्ध होने के लिए, अब बच्चे का जन्म हुआ, उसका नाड़ू भी काट दिया गया, परंतु जब लोग उस बच्चे को देखने आए और वो बच्चा पानी के साथ शुद्ध ना किया गया हो, ना नहलाया गया हो, वो बच्चा कितना भी खूबसूरत क्यों ना हो, क्या आप उस बच्चे को अपनी बाहों में उठाने के लिए तैयार होंगे? बोलो। तो समझते नहीं हो? जे समझते होंगे फिर तुम सिर सुर हिलाना सी माड़ा मोटा। मैं चाहता हूं नए जन्म को पूरी रीति से समझ लें। मैं बार बार सवाल करूंगा ताकि आपके दिमाग में ये विषय फिट हो जाए, क्योंकि इसी विषय में आगे चलकर बपतिस्मे की गंभीरता हमारी समझ में आने वाली है। जिस बपतिस्मे को लेकर लोगों में तरह तरह के विचार पाए जाते हैं, उसकी गंभीरता फिर हमको समझ में आएगी। अदरवाइज दुनिया में देखते हैं कोई किसी रीति से बपतिस्मा दे रहा है, कोई किसी रीति से दे रहा है, कोई किसी रीति से दे रहा है, कोई बाप बेटे पाकरू के नाम में, कोई कहता नहीं नाम नहीं, बाप बेटा पाकरू नाम नहीं होता, नाम तो यीशु है तो यीशु नाम में होना चाहिए। कोई कहता नहीं करैक्टर में होना चाहिए, इसलिए बाप बेटे पाकरू करैक्टर है उसमें होना चाहिए। सो तरह तरह के विचार दुनिया में पाए जाते हैं। कोई कहता है पानी में डुबकी लगाकर होना चाहिए, कोई कहता नहीं डुबकी लगाने की ज़रूरत नहीं है, माथे पर खाली स्लीव बना दो तो भी काम चलेगा, कोई कहता नहीं थोड़ा सा छिड़काव कर दो तो भी ठीक है। सो हमने अपनी अकल से नहीं, वचन क्या उसके विषय में बोलता है, उस विषय को हमने बारीकी से समझना है। तो वचन के अनुसार जिसका नया जन्म होता है उसका नाड़ू काटा जाता है और उसे पानी से नहलाया जाता है। अब मेरा सवाल फिर वहीं पर आ गया, पानी के साथ जन्म लेने के बाद नहलाया गया या जन्म से पहले? बोलो सारे ने। इसलिए
यदि कोई आपसे पूछे कि आप गलत टीचिंग दे रहे हो कि नया जन्म बपतिस्मे के बाद होता है, सारी दुनिया बताती है, और आप एक नई तालीम लेकर आए हो कि नहीं, नया जन्म पाया हुआ बंदा जो है वो बपतिस्मा लेता है, जबकि सभी कहते हैं नहीं बपतिस्मे के बाद नया जन्म होता है, तो आपके पास ये जवाब है वचन में से, अपनी अकल से नहीं, वचन में से और दुनिया के साथ उसकी उदाहरण से आप बिल्कुल आराम से किसी को भी समझा सकते हो कि भाई जब शारीरिक तौर पर भी किसी इंसान का जन्म होता है तो उसके साथ ये सारे काम किए जाते हैं। तो शारीरिक तौर पर ये सारे काम आत्मा की तौर पर एक उदाहरण है। जब कोई बपतिस्मा लेता है, बपतिस्मा तो शरीर में ही लेता है, बपतिस्मा शरीर में ही लेता है, लेकिन वचन के अनुसार बपतिस्मे का सारा जो मतलब है वो टोटल रूहानी है, वो सारे का सारा आत्मिक है, और उसे हम बड़ी ही बारीकी से आज सीखेंगे। मैं फिर कहूंगा दोबारा, मुझको ये सवाल जब मैं करूं तो आपसे जवाब चाहिए, जवाब भी पूरी वेरवे के साथ चाहिए कि यदि कोई सवाल करे नए जन्म और बपतिस्मे में क्या फर्क है, तो आपका जवाब प्रॉपर होना चाहिए। नया जन्म पाने के बाद बपतिस्मा होता है, बपतिस्मा लेने के बाद नया जन्म नहीं होता। एक एक उदाहरण मैं दूंगा ताकि आप किसी के साथ शेयर भी कर सको। आगे जाकर आप लोगों के पास अगर कलम है तो आप नोट भी कर लें, यदि नहीं है तो बाद में सुनकर भी आप इस विषय को लिख सकते हैं, ताकि किसी के साथ बात करनी हो तो आप तसल्ली के साथ समझा सकें। सबसे पहला काम नाड़ू काटा गया। नंबर 2, उसे नहलाया जाता है। तो वचन कहता है उस दिन तेरा नाल काटा गया, ना तू शुद्ध होने के लिए धोई गई, ना तेरे कुछ लोन मला गया और ना कुछ कपड़ों में लपेटा गया। खुदा अपनी प्रिय प्रजा के साथ ये सवाल करता है, लेकिन हमारे लिए ये नए जन्म के विषय के को समझने के लिए एक बहुत खास उदाहरण है। तो अब फिर वहीं पर आते हैं। सवाल है कि जितनी देर तक नया जन्म ना हो कोई परमेश्वर के राज्य को देख नहीं सकता। नए जन्म का पहला काम हमारे जीवन में कहां होता है? जल्दी जल्दी बोलिए। बड़ी बारी समझाया तो हुण मैनूं लगदा जिद्दां पड़ोस कहंदा मैनूं लगदा तुहानूं फिर शुरू तो ही समझाना पैना। नए जन्म का सबसे पहला काम हमारे जीवन में कहां होता है? बोलो सारे, कहां होता है जी? कहां होता है? आत्मा में नहीं होता। बोलो। मैं सौखा करता हां। नए सिरे से जन्म लेते वक्त सबसे पहले जब हम खुदा के वचन को सुनते हैं तो सबसे पहले जो हमारे भीतर काम होता है वो कहां पर होता है? बोलो सारे ने। हाँ जी, मैं फिर इन्हें सौखा करांगा और ये अगली बारी मैं तुहाडे को सवाल पूछने हैं। हालेलुया। ते जे जवाब ना दिते कोई ना कोई सजा रखांगे फिर तुहाडे वास्ते, कोई जुर्माना रखांगे ताकि तुसी फिर इनू सीखो बरीकी दे नाल। मान लीजिए कि आपकी शक्ल किसी गंदगी से भरी हुई है और कोई आपको आईना दिखाए तो सबसे पहले आपको क्या मालूम पड़ेगा? बोलो सारे ने। हाँ जी। अभी तो कानून में उन्होंने शोध कर दिया है। पहले गांव की पंचायतें जो थी ना, जब कोई दुष्कर्म करता था, कोई ऐसा कर्म, ऐसा काम जो घिनौना माना जाता था समाज के लिए, तो उसका मुंह काला करके उसके गले में जूतों का हार पहनाकर उसको गधे पे बिठाकर गांव का चक्कर लगवाया जाता था।
और ये मौत से भी बदतर सजा होती थी किसी के लिए। ऐसा होने के बाद बहुत सारे लोगों ने आत्महत्या कर ली, कानून में शोध किया गया, फिर इस पर बैन लगाया गया कि आप किसी के साथ ऐसा नहीं कर सकते, कानून उसे सजा देगा जो भी उसके लिए जरूरी होगी। तो अब मान लीजिए कि पाप ने हमारा मुंह जो है वो काला कर दिया, गुनाह रूपी जूते हमारे गले में पड़े हुए हैं। तो अब जब हम इसी दशा में घर में आए और शीशे के सामने खड़े हों तो हमारी हालत क्या होगी? तो आईना जब दिखाया जाए, शक्ल जब हम देखें तो पता चले कि हमारे मुंह पर गंदगी है, तो सबसे पहले क्या आएगा? उसका नाम क्या कहते हैं जी? सबसे पहला क्या आएगा? तुसी बोलते नहीं। सब तो पहला की आऊगा भला? की आऊगा भला? शक्ल शीशे विच देख के सब तो पहला तुहाडे अंदर की आऊगा? हाँ जी, शब्द आऊगा कि विचार आऊगा? विचार किथे आऊगा? हाँ जी, तुसी बोलते नहीं। विचार आऊगा। विचार किथे आऊगा? सोच दे विच, है ना। नए जन्म का सबसे पहला काम, जब हम वचन सुनते हैं, पहला काम हमारी सोच में होता है। सबसे पहले हमारी सोच बदलती है। नए जन्म में सबसे पहला काम क्या हुआ? हमारी सोच बदली। पहले हमारी सोच क्या थी? हम अच्छे कर्म कर रहे हैं, हम गरीबों की मदद कर रहे हैं, हम भूखों को खाना खिला रहे हैं, हम नंगों को कपड़ा पहना रहे हैं, हम जरूरतमंदों की जरूरत को पूरा कर रहे हैं, हम हर वो काम जो समाज के लिहाज से भलाई का है और जिसे करने के बाद हमको संतुष्टि मिलती है, ऐसे ऐसे काम करके हम अपने आप को धर्मी मान बैठे थे। क्या मानते थे? हम ये काम कर रहे हैं, इसलिए ये काम करने के कारण हम ठीक हैं, परमेश्वर हमें पसंद करता है, इसलिए हमें अब कोई और काम करने की जरूरत नहीं है। तो ये एक सोच हमने बना ली, लेकिन ये सोच खुदा के कलाम ने गलत साबित की। कैसे? उसने अपने वचन को हमारे पास भेजा, जब उसके वचन को सुना तो पता चला, वचन में उसने लिख कर दिया, तेरे ये काम मेरे सामने फटे हुए कपड़ों की नाई हैं। तेरे ये काम मेरे सामने फटे हुए कपड़ों की मानिंद हैं। और जैसे यहां पर जानवरों को उसका चमड़ा वगैरह उतार दिया जाता है, मरने के बाद वहां पर हड्डियां और उसके मांस चिथड़े बिखरे होते हैं, खुदा का वचन दिखाता है, बताता है, तेरी हालत उन बिखरे हुए चिथड़ों के समान है। जिन कामों पर तू घमंड करता है, जिन कामों पर तू भरोसा रखता है, जब वचन आता है, हमारी सारी वो कल्पनाएं जो हमने अपने अंदर कर रखी और जिनके भूते पर हम लोग समझते हैं कि हम बड़े धर्मी हैं, खुदा के कलाम ने पहले हमारी इस धारणा को तोड़ा। और ये समझने के लिए छोटी सी उदाहरण है, आप गंदगी में खड़े हैं, आप गंदगी में खड़े हैं, उस गंदगी में खड़े रहो और आपके ऊपर गंगा जल डाला जाए, तो क्या आप साफ हो जाओगे?
आपके ऊपर आबे यम यम से लाकर पानी डाला जाए, हैं आप गंदगी में ही, तो क्या आप साफ हो जाएंगे? आपके ऊपर यरदन नदी से जहां यूहन्ना बपतिस्मा देता था, यरदन नदी का पानी लाकर डाला जाए, क्या आप साफ हो सकते हैं? बहुत सारे लोगों की तमन्ना ये होती है, नहीं मैं जब बपतिस्मा लूंगा मैं यरदन नदी में जाकर लूंगा। तू बपतिस्मा यरदन नदी को छोड़ स्वर्ग में जाकर भी ले ले, तेरा कुछ होने वाला तेरा कुछ होने वाला नहीं है, क्योंकि खड़ा कहां पर है? गंदगी में। तो बुजुर्गों ने कहा गंदगी में खड़े होकर जितना मर्जी पांव पर पानी डालते रहो, रहोगे तुम गंदे के गंदे। सो परमेश्वर ने नए जन्म में सबसे पहला कार्य जो किया वो ये किया कि हमें गंदगी से बाहर निकाला। यह काम परमेश्वर की ओर से हुआ। हमारे भीतर क्या काम हुआ? हमारी सोच बदली, हमारे विचार बदल गए। जिन विचारों के बलबूते पर हम धर्मी अपने आप को समझते थे, वचन ने हमें बता दिया ये तेरी बहुत बड़ी गलतफहमी है, तू बहुत बड़ी गलतफहमी में है, तेरे ये काम किसी काम के भी नहीं है। सो खुदा ने अपना काम ये किया कि हमें गंदगी में से बाहर निकाला। गंदगी में से बाहर कैसे निकाला? मैं तो दसिया से ना, मेरे अंदर जो विचार आता है कभी गलत नहीं आता। आपके पास किसी बात का जवाब नहीं, ये बात सिद्ध करती है कि आप खाली संडे को आते हो कि हम ईसाई हैं तो चलो चर्च चलते हैं, इतना ही काम है। क्योंकि यदि वचन सीखने की भूख होती तो आप फटाफट से जवाब देते। आपके पास जवाब नहीं है, इससे यह सिद्ध होता है कि आपको वचन से कुछ लेना देना नहीं है। आप सिर्फ खुदा को खुश करने के लिए कि 6 दिन काम कर और 7वां दिन तू प्रभु के साथ बिता, वो काम करने के लिए आए हैं। परंतु प्रभु ने कहा, क्या कहा था? मरियम ने वो अच्छा हिस्सा चुन लिया जो उससे कभी छीना। और वो अच्छा हिस्सा क्या था? मरियम प्रभु के चरणों में बैठकर प्रभु से खुदा के वचन को सुन रही थी। इसका मतलब आप खुदा के वचन को नहीं सुनते। खुदा के वचन को नहीं सुनते, इसका मतलब आपने अच्छा हिस्सा नहीं चुना। तो वचन में क्या लिखा? उसने अच्छा हिस्सा चुन लिया जो उससे कभी छीना। तो आपके पास वो अच्छा हिस्सा है ही नहीं, छीनने की तो बात ही दूर है। सो खुदा ने गंदगी में से निकालने के लिए क्या किया? बहुत बार आपको बताया है। इसको गंदगी में से निकालने के लिए खुदा ने स्वर्ग से अपना हाथ बढ़ाया और इसे गंदगी से निकालकर बाहर रख दिया। बोलो हालेलुया। ऐसे किया जी, तो फिर जवाब क्यों नहीं देते? इसको गंदगी में से निकालने के लिए खुद खुदा कैसे आया? पढ़ेंगे पहला तीमुथियुस का खत 3 अध्याय 16 आयत। खुदा कैसे आया इसको गंदगी से बाहर निकालने के लिए, कैसे इसको नहलाया, कैसे इसका नाल काटा, कैसे इसे दुनिया से अलग किया, क्या कुछ इस गुनहगार के लिए किया। पढ़ेंगे जी, हाँ जी, 3:16। वह जो शरीर में, इसमें कोई शक नहीं कि भक्ति का भेद गंभीर है, और ये गंभीरता उन्हीं की समझ में आती है जो वचन के लिए गंभीर हैं। जो वचन के लिए गंभीर नहीं, उनको कभी समझ नहीं आएगी। वो चाहे 100 बार चर्च भी बदल लें,
उनके समझ में यह गंभीरता नहीं आने वाली, क्योंकि उनको चर्च बदलना आसान लगता है परंतु अपने आप को बदलना मुश्किल लगता है। लेकिन जिस दिन गंभीरता समझ आ गई उस दिन आपको पता चलेगा कि परमेश्वर ने आपके लिए किया क्या है, मेरे लिए किया क्या है, आपके लिए परमेश्वर ने क्या क्या किया है। तो क्या लिखा, भक्ति का भेद गंभीर है, वह जो शरीर में क्या हुआ जी, बोलो, वह जो शरीर में की है भला, मुझको गंदगी में से निकालने के लिए खुद खुदा शरीर में प्रकट हुआ। और यीशु मसीह चैलेंज करके इस बात को पूरा करता है। फिलिप्पस ने कहा, ऐ प्रभु हमें पिता के दर्शन तो करा। पिता का मतलब परमेश्वर। तो यीशु मसीह जवाब देता है, मैं इतने समय से तुम्हारे साथ हूं, तो भी तू ये सवाल कर रहा है। जिसने मुझे देखा उसने मेरे, किसको देखा जी, उसने मेरे बाप को देखा। फिर यूहन्ना पहले अध्याय में लिखा है, प्रभु यीशु मसीह जो पिता की गोद में है उसने उसकी सूरत को प्रकट किया। तो अब भक्ति का भेद गंभीर है, वह जो शरीर में प्रकट हुआ। उसका प्रकट होना क्या जरूरी था? स्वर्ग में बैठकर भी तो वो ये सब कुछ कर सकता था ना। हाँ जी, स्वर्ग में बैठकर कर सकता था ना। स्वर्ग में बैठा बैठा खुदा इस्राएलियों के लिए समुद्र को 2 हिस्से कर सकता था कि नहीं? तो फिर उनके आगे आगे आग के रूप में और बादल के रूप में चलने की क्या जरूरत थी? कर सकता था ना। स्वर्ग में बैठा सर्वशक्तिमान है ना, सर्वव्यापी सर्वज्ञानी है ना, सब कुछ करने की कुदरत रखता है। तो स्वर्ग में बैठा बैठा ही सब कुछ कर सकता था। ऐसा करता तो इनके मन में भ्रम रहता, ऐसे करता तो इनके मन में शक रहता। शुरू शुरू में जब हम किसी के लिए प्रार्थना करते थे तो कंडीशन रखते थे, मेडिसिन मत खाना। तो मेडिसिन खाना कोई पाप नहीं था। मेडिसिन खाने से मना इसलिए कर देते थे कि तुझको पता चले तेरे जीवन में जो काम हुआ है वो खुदा ने किया है कि नहीं। क्योंकि यदि तू मेडिसिन भी खाएगा, प्रार्थना भी कराएगा, तो बाद में जब तू चंगा हो जाएगा तेरे मन में शैतान भ्रम लेकर आएगा कि नहीं नहीं वो प्रार्थना के साथ नहीं, वो तो तू रेगुलर मेडिसिन खाता था, तो अब तेरा कोर्स पूरा हो गया इसलिए तू क्या हो गया, ठीक हो गया। तो इन्हीं भ्रम को खुदा दूर करना चाहता था। स्वर्ग में बैठा बैठा ये सब कुछ कर सकता था परंतु किया नहीं। स्वर्ग से बागे अदन में आदम को मिलने आने की क्या जरूरत थी? स्वर्ग में बैठा बैठा अपना हाथ बढ़ाकर आदम को बागे अदन से उठाकर अपने सामने रख सकता था कि नहीं? हाँ जी, तो फिर बागे अदन में आने की क्या जरूरत थी? भक्ति का भेद, इस गंभीरता को समझेंगे तो चलने में मजा आएगा कि खुदा आखिरकार है क्या। वचन में लिखा वो किसी का नाश नहीं चाहता। ज्यादातर लोग पता क्या है, खुदा सजा देने वाला है। खुदा का काम सजा देना नहीं है। खुदा गुनाहगार को मारना नहीं चाहता। खुदा गुनहगार को नाश करने का मन बनाए हुए नहीं है, बल्कि वचन में क्या लिखा, खुदा चाहता है हर गुनहगार तौबा करे ताकि नाश ना हो। परमेश्वर ने जगत से मोहब्बत की, अपना इकलौता पुत्र दे दिया ताकि जो कोई उस पर ईमान लाए नाश ना हो बल्कि हमेशा की। परमेश्वर की तमन्ना क्या है? वो नाश नहीं चाहता बल्कि क्या चाहता है, इंसान बचे, हमेशा की
जिंदगी पाए। लेकिन हम कभी कभी नास्तिक होते होते खुदा पर ही सवाल कर देते हैं। तो खुदा का बेटा लिखा इसलिए प्रकट हुआ कि वो शैतान के कामों को नष्ट करे। किसके लिए प्रकट हुआ जी? शैतान के शिकंजे में फंसे हुए लोगों को नाश करने के लिए नहीं, बल्कि शैतान के कामों को नाश करने के लिए खुदा का बेटा प्रकट हुआ। तो अब साफ साफ लिखा, भक्ति का भेद गंभीर है, वह जो शरीर में प्रकट हुआ। तो शरीर में प्रकट होने का मतलब क्या है? वो खुदा जो हमारा सृजनहार है, मनुष्य के रूप में हमारे सामने आकर पेश हुआ। इस पापी संसार में, इस गंदगी भरे संसार में, दूसरे शब्दों में वो खुद इस गंदगी में उतरा। और खुद कैसा रहा? जैसे गंदगी में कमल का फूल होता है। हालेलुया। गंदगी में उतरकर खुद गंदा नहीं हुआ, बल्कि खुद कैसा रहा? खुद बिल्कुल पाक साफ रहा। चैलेंज करके कहता है, तुम में से कौन है जो मुझ पर दोष साबित करे? नबियों ने पहले से लिख दिया, वो निर्दोष था जो घात किया गया। आगे चलकर रसूलों ने लिखा, उसमें कोई दोष नहीं था। यहां तक कि जब पिलातूस द्वारा उसको सजा सुनाई जानी थी, पिलातूस की पत्नी को ख्वाब आया और उसने जाकर पिलातूस से कहा, वो निर्दोष है, तू उसके साथ कुछ गलत मत करना। आगे चलकर पिलातूस की बात को देख लें, वो भी कहता है, मैं मौत के लायक, इसमें कोई दोष। तो फिर मौत क्यों दी गई? क्योंकि वो इसीलिए आया था। कोई मेरा प्राण मुझसे छीनता नहीं, कोई मेरी जान मुझसे ले। ज्यादातर लोग सवाल करते हैं ना, यदि वो परमेश्वर था तो फिर लोगों ने उसे मार कैसे दिया? इसका मतलब लोग बलशाली निकले जो उसको मार दिया। लेकिन वचन साफ करके लिखता है, कोई मेरी जान मुझसे ले नहीं सकता, और संसार में ऐसा कोई नहीं जिसने ऐसा दावा किया हो कि कोई मुझे मार नहीं सकता। प्रभु यीशु मसीह कहता है, कोई मेरी जान ले नहीं सकता, मैं अपनी जान अपनी इच्छा से देता हूं और फिर उसे वापस लेता भी हूं। क्यों? क्योंकि सर्वशक्तिमान है, सब कुछ करने की कुदरत रखता है। वो जो शरीर में प्रकट हुआ, इसलिए प्रकट हुआ कि हम भक्ति के इस गंभीर भेद को समझें कि उसने हमारे लिए क्या कुछ किया। हमको इस गंदगी से निकालने के लिए वो खुद स्वर्ग की महिमा को छोड़कर, फरिश्तों की प्रस्तिश को छोड़कर, अपने आप को शून्य करके वो एक आम इंसान की तरह इस गंदगी भरे संसार में आया। क्या वो बादशाह हेरोदियास के घर में जन्म नहीं ले सकता था? बोलो जी। जो सारी दुनिया को जन्म दिलाता है, वो प्रभु क्या खुद एक बादशाह के घर में पैदा नहीं हो सकता था? उसने बादशाह का बेटा कहलाना पसंद नहीं किया। क्यों? क्योंकि वो तो खुद बादशाहों का। कल को कोई बादशाह उस पर उंगली ना कर सके, इसलिए वो किसी बादशाह के घर में जन्म नहीं लेता। इसके उलट हम संसार में देखते हैं कि बहुत जो ये कहते हैं कि हम छुटकारा देने के लिए आए हैं, बहुत ऐसे आए, लेकिन बड़े बड़े घरानों में उनका जन्म हुआ। इस शख्सियत का जन्म किसी बादशाह के घर में नहीं।
इस शख्सियत का जन्म किसी महल में नहीं, बल्कि इस शख्सियत का जन्म जब होता है, जन्म लेने के लिए भी कोई अच्छी जगह नहीं मिलती। और कहां पर जाना पड़ता है? एक सरा में। और सरा में भी कहां पर जगह मिलती है? यहां पशुओं को बांधा जाता है। कहां पे? यहां पशुओं को बांधा जाता है। किसी ने अपने घर में जगह नहीं दी। संसार में देखे तो यदि अगर सड़क पर कोई गर्भवती औरत चली जा रही है और यदि उसे बच्चा पैदा की पीड़ा हो जाए और लोगों को पता चले, तो लोग कितने भी काफिर क्यों ना हो, अक्सर लोग उस बहन की, उस औरत की मदद करने के लिए आगे आएंगे, उसे अपने घर में ले जाएंगे। लेकिन तीनों लोगों के मालिक का जब मनुष्य के रूप में प्रकट होने का समय आया, तो क्या देखते हैं? उन्हें किसी ने जगह नहीं दी। क्यों? क्योंकि सारे जहान का मालिक किसी का एहसान लेना चाहता। कल को कोई मनुष्य उसके ऊपर यह बात ना कर सके कि तुझे हमारे सहारे की जरूरत थी। तो क्या लिखा वचन में? उसने जन्म लिया, और जब जन्म लिया तो उसे कपड़े में लपेट कर, यहां पशु चारा खाते हैं, उस खुरली में, जिन्हों असी इज्जत देंदे हुए चरनी कहते हैं। की कहते हैं जी? मेरे ख्याल से पता किसी को नहीं होगा चरनी का अर्थ क्या होता है या कौन सी लैंग्वेज में है, क्योंकि खुरली कहेंगे तो शब्द बुरा लगता ना। जैसे पिछले दिनों में कहा था कि यीशु मसीह को नंगन अवस्था में सलीब पर लटकाया गया। कुछ भाइयों ने बहुत एतराज किया, मेरे को मैसेज आए, बोलते ये आपने यीशु मसीह की शान के बहुत खिलाफ लफ्ज बोला है। तो मैंने कहा फिर हम लोग ये भी कहना बंद कर देते हैं कि यीशु मसीह के मुंह के ऊपर थप्पड़ मारे गए थे, क्योंकि ये भी उसकी शान के खिलाफ है। उसके मुंह पर थूका गया था, ये भी तो उसकी शान के खिलाफ है। उसको यरूशलेम की गलियों में घसीटा गया था, ये भी तो उसकी शान के खिलाफ है। तो फिर क्या क्या कहें? यदि ये नहीं कहेंगे तो हम गुनहगारों को जो वो हमारे लिए कर गुजरा है उसकी गंभीरता समझ आएगी? क्या कुछ कर गया, उसकी गंभीरता को समझना है तो इन बातों को समझना हमारे लिए क्या है? जरूरी है। तो कपड़े में लपेट कर उसको, यहां पशु चारा खाते हैं, उस खुरली में रखा गया। है कौन? बोलो सर, है कौन जी? भक्ति का भेद गंभीर वह जो शरीर में प्रकट हुआ, और जो प्रकट हुआ उसके प्रकट होने का स्टाइल देखें। और गंदगी से निकालने के लिए खुद गंदगी में आया, गंदगी में उतरा। मिसाल के तौर पर वचन में लिखा, तेरी मां जिसने तुझे जन्म दिया वो तुझे भूल सकती है, परंतु मैं तेरा परमेश्वर तुझे कभी भूल सकता, कभी भूल नहीं सकता। मां चली जा रही है बच्चे को उठाए हुए, अचानक मां के हाथ से बच्चा गिर जाए और एक अच्छी खासी गंदगी भरी जगह में गिरे, और हाथ बढ़ाकर उसे निकालने का वो क्या बोलते हैं, दूरी ना हो, तो मां छोड़ देगी कि नहीं? हाँ जी, बोलो सारे ने, छोड़ूगी कि नहीं? की कहोगी? मां चिंता करेगी कि अगर मैं इसको निकालने गई तो मैं भी गंदी हो जाऊंगी? हाँ जी। तो वचन में लिखा, यदि तुम दुष्ट होकर अपने बच्चों के लिए ऐसा जज्बा रखते हो तो मैं तो सृष्टि का मालिक हूं, मैं तो तेरा बनाने वाला, तेरा सृजनहार हूं। तो उसने मां से भी बढ़कर किया,
मां आपको जन्म तो दे सकती है, परंतु पाप की गुलामी से कभी छुड़ा सकती। साढ़े पंजाबी जी कहते हैं मां जन्म दी कर्म नहीं, लेकिन ये वो मसीहा है जिसने जन्म भी दिया और कर्म भी दिया। हालेलुया। जो हर कर्म में आपकी रक्षा करने के लिए तैयार है, यदि आप अपने आप को उसके हाथों में देने के लिए तैयार हैं, यदि आप नया जन्म लेने के लिए तैयार हैं, तो वो आपके लिए सब कुछ करने को तैयार है। वो आपका नाड़ काटने के लिए तैयार है, वो आपको नहलाने के लिए तैयार है, वो आपको शुद्ध करने के लिए तैयार है, वो आपको अपने साथ बिठाने के लिए तैयार है, वो आपको अपनी मेज पर बिठाने के लिए तैयार है, बशर्ते कि हम अपने आप को उसके सुपुर्द करने के लिए तैयार हैं कि तो शरीर में प्रकट होकर गंदगी में आकर हमको इस संसार भरी गंदगी में से निकालता है, खुद गंदगी में उतरकर, लेकिन अपने दामन को पाक साफ रखता है। हालेलुया। कुछ लोग यीशु मसीह को बेइज्जत करते वक्त बहुत बहुत घटिया बातें भी कर जाते हैं, लेकिन मैं मसीहत में मसीही तालीम का शुक्रगुजार हूं कि कभी भी लोग दूसरी कौमों की तरह इतना बड़ा एक्शन नहीं लेते। क्यों? क्योंकि जैसी मोहब्बत उसने की है हर गुनहगार से, हुक्म दिया वैसे ही तुम भी करो, क्योंकि वो किसी का नाश चाहता। हम समझते हैं कि लोग अज्ञानतावश ऐसी बातें कह जाते हैं, बड़ी बड़ी बुरी और बड़ी बड़ी गिरी हुई बातें प्रभु के लिए कह जाते हैं, लेकिन ध्यान रखना, प्रभु पर उंगली जो भी उठाता है उसे एक ही बात हमेशा ध्यान रखनी है, यदि उसमें कोई पाप होता, यदि उसमें कोई पाप होता तो वह कभी भी मुर्दों में से जीवित ना होता। यदि उसमें पाप होता तो पताल के बंधन कभी उसे छोड़ते नहीं। यदि उसमें पाप होता कभी जीवित ना होता, और खाली जीवित होकर वो सिर्फ झलक देकर नहीं निकला, बल्कि 40 दिन और 40 रात इसी संसार में दिखाई देता रहा। जब उठाया भी गया तब भी अचानक नहीं, 500 लोगों की हजूरी में 500 आंखों ने उसे देखा। वो जगह मौजूद है, यहां से आया था वहीं पर चला गया। वो लोग आज भी संसार में उनका इतिहास है जिनकी आंखों ने उसे जाते हुए देखा। तो यदि उसमें पाप होता तो वो कभी भी ये सब कुछ कर गुजरता नहीं। यदि उसमें पाप होता तो जो वायदा करके गया वो वायदा कभी पूरा होता नहीं। जो 10 दिन बाद वायदा पूरा हुआ, जो सवाल किया था, प्रभु के आकाश पे उठाए जाने के कितने दिन बाद पाकरू आया, जब इंसान को नया जन्म लेने का मौका मिला। आकाश पे उठाए जाने के 10 दिन बाद और कब्र में से जी उठने के 50 दिन बाद, पेंतिकोस्त के दिन। सो प्यारे अजीजों, नए जन्म में सबसे पहला काम हमारी सोच में होता है, हमारी सोच बदलती है। हालेलुया। जितने भी विचार होते हैं उन विचारों में बदलाव आ जाता है। पहला विचार, मैं तो सबसे नेक हूं। क्या कहते हैं हम? ठीक है, बोलो था नहीं, क्या कहते हैं हम लोग? मैं तो सबसे नेक हूं। लेकिन जब यही वचन का आईना हमारे सामने आता है, जो पूरी उम्र कभी मानने को तैयार नहीं कि मैं गुनहगार हूं, जब मैं गलत हूं, वो इसी पुलपट पर आता है, माइक पकड़ कर कहता है, मैं संसार का सबसे गुनहगार हूं। आज क्या हुआ इसको, जो ये सामने आकर लोगों के सामने ऐलान कर रहा है कि मैं संसार का गुनहगार हूं? ये तो मानने के लिए तैयार ही नहीं था।
इसको तो बहुत दुनिया ने समझाया, लेकिन ये कभी मानने के लिए तैयार नहीं था। लेकिन जब वचन का आईना इसको सामने दिखाया गया, सबसे पहले इसकी गंदी सूरत इसको दिखाई दी। रोया कुरलाया कि मैं इतना गंदा हूं। पश्चाताप के आंसू इसकी आंखों से बहते हैं। रोता है, कुरलाता है। लोग चुगिरदे बैठे हैं, किसी की परवाह भी करता। और कलीसिया में खड़े होकर, संगत में खड़े होकर अपने पाप का इकरार करता है। क्या करता है जी? कलीसिया में खड़े होकर अपने पाप का इकरार करता है। इसका मतलब क्या है? जब नए जन्म का काम इसके जीवन में हुआ, सबसे पहले इसकी सोच में बदलाव आया और इसने मान लिया, मैं संसार में कोई नेक आदमी नहीं हूं, बल्कि मैं गुनहगार हूं और मुझ गुनाहगार के लिए किसी ने कीमत दी है और उसी के पाक लहू के वसीला से आज मुझे नया जन्म लेने का मौका मिला है। हालेलुया। जब इसकी सोच बदलती है, सोच बदलते ही पाक रूह कलाम के बीज को लेकर इसके अंदर आता है और इसको नया जन्म प्राप्त होता है। हालेलुया। नया जन्म पाने के बाद ये शिक्षा प्राप्त करता है और इसे पता चलता है मेरे लिए बपतिस्मा लेना बहुत जरूरी है, क्योंकि हुक्म है कि जो विश्वास करे और बपतिस्मा ले वही बचाया जाएगा। इसलिए ये अगला काम फिर करता है, चाहता है कि जितनी जल्दी हो सके मैं इस पुराने मनुष्य से अपना रिश्ता तोड़ दूं। हालेलुया। पुराने मनुष्य से रिश्ता तोड़ना क्यों जरूरी है? जैसे बच्चे का जन्म होता और उसका नाड़ू काटना जरूरी था कि मां से उसके बदन को अलग किया जाए, उसी तरह अब जरूरी है इस पापी बदन से भी इसने अपने रिश्ते को काटना है। इसके साथ अब इसका कोई भी रिश्ता। तो अब यदि जो कहता है कि मैंने नया जन्म भी पा लिया, अब जो कहता है कि मैंने बपतिस्मा भी ले लिया, बपतिस्मे का मतलब क्या है? यीशु मसीह के साथ गाड़े जाना। क्या है जी? यीशु मसीह के साथ। यीशु मसीह कहां गाड़ा गया था? वो इन्ना कदे बोल जाकर वो गड्ढिया गया है कि टंगिया गया सलीब पे? हाँ जी, मैंने गाड़े जाने की बात की, टांगे जाने की नहीं। सलीब पर टांगा गया था, गाड़ा कहां गया था? बोलो सारे किथे? बोलो जी। और बपतिस्मे का अर्थ क्या है भला? जैसे वो हमारे गुनाहों की खातिर मरा और कब्र में रखा गया, वैसे ही जब हमने तौबा की, पश्चाताप किया, तो हम भी इस संसार के लिए मसीह की समानता में मर गए हैं। इसलिए अब हमारा गाड़ा जाना क्या है? जरूरी है। तो जैसे प्रभु यीशु मसीह को कब्र में रखा गया और आगे पत्थर लगा दिया गया, यदि यही हुक्म होता तो कोई बचता जी? हाँ जी। लेकिन वचन में तुलना क्या की गई है? उसी की समानता में। तो समानता का अर्थ क्या है? कि समानता का मतलब ये नहीं जैसे वो कब्र में रखा गया वैसे ही आपको वैसे ही कब्र में रखना है, बल्कि उसी की समानता में जैसे उसने पाप के लिए कीमत दी, वैसे ही हमको अपने पाप को मानना है, छोड़ना है, पुराने मनुष्य को बपतिस्मे के हुक्म को पूरा करते हुए पानी में दफन करना है, लोगों के सामने ऐलान करना है, आज से इस बदन के साथ मेरा कोई भी रिश्ता। बोलो जी, की नहीं रहा बोला? मेरा इस बदन के साथ कोई भी रिश्ता। तो फिर प्रार्थना का लिख करवाना दे। हाँ जी। बपतिस्मे का अर्थ क्या है? मेरा अब इस बदन के साथ कोई भी रिश्ता।
तो फिर जो बखी च दर्द होंगी प्रार्थना कर ली कराना उन्हें, बोलो। वो ਜਿਹੜੇ झूठे सेवक ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ तो कुछ चाहिए माल शाल, वो तो ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਆ, ਤੁਸੀਂ ਗੱਲ ਹੀ ਕਰਾਉਣਾ हो। इसीलिए कि अभी तक गाड़े, अभी तक इस बदन को अपना बदन, अभी तक नाड़ू काटा, नाड़ू कटेगा तभी नहलाया जाएगा। तो संसार के साथ डिस्कनेक्ट नहीं ना हुए, और जैसे मसीह कब्र में रखा गया उसी समानता में हमने अपने आप को दफन नहीं किया। कब्र में जाने वाला बदन और था, और जो कब्र से बाहर आया वो और था। तो समझेंगे बात को। जब दर्शन देता है तो कैसे देता है? आत्मिक रूप से दर्शन देता है। और एक जगह कहता है, मैं अभी अपने बाप से मुलाकात करके नहीं आया, इसलिए मुझे मत छूना। लेकिन फिर पूरा पूरा रूपांतरित होता है। उसी तरह हमको भी पूरा बदलना है। तो यदि बदले हैं, यदि पुराने मनुष्य से नाता खत्म किया, तो फिर इस पुराने मनुष्य की फिक्र भी होनी। अगर इतनी बात आपकी समझ में आ जाए तो ये जितनी चंगियाई सभाएं सब बंद हो जाए, और यदि ये चंगियाई सभाएं बंद हो जाए ना, तो क्रिश्चियनों पर जो उंगलियां उठती हैं वो भी बंद हो जाएंगी। ये चंगियाई सभाओं ने क्रिश्चियनिटी में कोई नया रेवलेशन नहीं लेकर आया, कोई रिवाइवल नहीं आया इसके कारण, बल्कि क्रिश्चियनिटी का बुरा हाल कर दिया है। क्यों? क्योंकि इनको ना तो बेचारों को नए जन्म का पता है, ना इनको बपतिस्मे का पता है, ना इनको मसीह में कैसे जीना है वो पता है। इनको तो सिर्फ एक बात का पता है, हमको गवाही सुननी है और गवाही देनी है। और ये हर संडे बीमार होते हैं। मुझको याद है जिस चर्च में हम लोगों ने शुरुआत की थी, वहां पर एक बहन, वो तो उसको तो बीमारी थी एक, कि उसने हर संडे यहां पर आकर गवाही देनी देनी है। जिस दिन उसको गवाही का टाइम ना दिया जाए वो नाराज हो जाती थी पास्टर के साथ, अगले संडे मैं नहीं आऊंगी। क्या हुआ बहन, आपने मुझको गवाही का मौका नहीं दिया। तो चंगाई सभाओं ने रिवाइवल नहीं लाई, बल्कि असली तलीम का बेड़ा गर्क कर दिया। और इसी बात को लेकर लोगों को फिर हमारे खिलाफ बगावत करने का भी मौका मिला। वरना लोगों में जुर्त नहीं कि यदि आप वचन को लेकर जाएं कोई आपका सामना कर सके। कितने आरएसएस के मुखिया थे जो कैप्टन सैमुअल को मारने के लिए आए थे, मार नहीं सके, घुटनों के बल बैठकर तौबा करके प्रभु यीशु मसीह को अपना जीवन दिया। कश्मीर में कितने मुसलमानों ने उनको मारने की कोशिश की, स्टेज के नीचे बम लगा दिया और फिर कहते हैं, संदेशा भेजते हैं पर्ची लिखकर, तेरी स्टेज के नीचे बम लगाया हुआ है और कुछ ही समय में फटने वाला है। तो खुदा का दास कहता है ये फटेगा नहीं, क्योंकि मेरे पिता की अभी ये मर्जी नहीं है। दो मनुष्य आते हैं पिस्तौल लेकर गोली मारने के लिए, स्टेज के ऊपर सामने आकर खड़े होते हैं, जेब में हाथ डालते हैं पिस्तौल निकालने के लिए, पिस्तौल निकलती नहीं, हाथ अकड़ जाते हैं और वहीं घुटनों के बल बैठकर तौबा करते हैं और मसीह को अपना जीवन देते हैं। देहरादून में अपनी ओर से मारकर फेंक गए थे, फिर वो होश में आए, फिर स्टेज पर चढ़ गए। जितने लोगों ने उन पर हमला किया था सभी ने अपना जीवन मसीह यीशु को दिया। तो हमारे पास क्या है? सिर्फ एक एंटरटेनमेंट के सिवाय कोई दूसरा काम क्यों? क्योंकि हमको नए जन्म की गंभीरता का ना किसी ने समझाया और ना हम समझना चाहते ही हैं। हमको तो बस एक ही काम है, बरकतें, आशीषें, महफिलें, बस ऐसा हो तो सब ठीक है, यदि ऐसा नहीं तो फिर
अभी देखना थोड़े दिनों में काफी लोग घट जाएंगे चर्च में। आपको नहीं पता होगा, मुझको पता है, और मुझको यह भी पता है पुरानों में से बहुत घट जाएंगे, नए चेहरे बहुत आएंगे। उसका कारण क्या है भला? अब रोटी नहीं मिलेगी यहां पर, खाना नहीं मिलेगा। तो यहीं से इनके अंदर के उस इंसान का पता चलता है इनका नया जन्म हुआ है कि नहीं। ये यहां खाना खाने के लिए आते थे या प्रभु के वचन को खाने के लिए आते थे, यहीं से पता चलेगा। अब कईयों की आवाजें आने शुरू हो गई, ओ नहीं होना चाहिए जी, वो फिर जाकर ना बनानी पड़ती। सारा दिन क्या करते हैं जी आप लोग? आने से पहले क्या करते हैं? घर में बनाकर रख के आ सकते हैं ना, जाकर क्यों बनाना है? वैसे भी तो रेस्टोरेंटों पर जाते हो, पिज्जा बर्गर खाते हो ना, तो एक संडे पिज्जा बर्गर खा लिया करो। लेकिन बात क्या है, ये सारी समस्याएं क्यों हैं? क्योंकि हमारा नया जन्म हुआ नहीं। नया जन्म ना होने के कारण हमारा परमेश्वर के साथ रिश्ता कायम नहीं हुआ, और ये सारी समस्या ही इसी बात को लेकर है, क्योंकि रिश्ता नहीं बना। जब रिश्ता बना होता है तो रिश्तों का एहसास होता है। मुझे मेरे बाप से मुलाकात करनी है, मेरे लिए जो जगह ठहराई है वहीं पर वो मुझे मिलेगा, और वहीं पर वो मिलता है। हालेलुया। जहां उसने जगह ठहराई है। मरियम ने कहा, तू कहां रह गया था? हम तुझे ढूंढते, तुम्हें हमारी फिक्र नहीं? तो यीशु मसीह ने जवाब क्या दिया? मुझे ये जरूरी है कि मैं कहां पर रहूं। कहां पर मेरी जगह है? मेरी जगह मेरे बाप के घर में है। मैं तुझे बताऊंगा इसहाक की कुर्बानी कहां पर, कौन से पहाड़ पर, किस जगह पर देनी है, मैं बताऊंगा। गधी का बच्चा कहां पर बंधा हुआ मिलेगा, प्रभु बताएगा। जगह प्रभु आपको बताएगा। आप अपनी मर्जी से किसी जगह का फैसला भी कर सकते। तो हमको क्या है, ऐसी ऐसी बातों को लेकर ही कुछ तो भी हमने अनाउंस किया था ना, कि हमको अपना एक कोई हाल खरीदना है, तो कोई इतना बड़ा बजट भी नहीं है। यदि हम चाहें तो 2 साल में खरीद सकते हैं। अब कई इसी बात को सुनकर भाग जाएंगे, ये तो कहते थे कि हम लेते कुछ नहीं, अभी बहाने से मांगना। क्या कहेंगे? अभी बहाने से आगे ना अपनी उसी बात पर। हमको तो पहले ही पता था, हमको तो मालूम था ऐसे सेवा कैसे चलेगी। कहते थे हमने कभी मांगा नहीं। तो मैं आज भी चैलेंज करता हूं, मैंने आपसे आज भी कुछ नहीं मांगा। मैंने अपने लिए आपसे कुछ भी नहीं मांगा। और ये अनाउंस करने से पहले मैंने 2 लोगों के हाथ में ये सारा बंदोबस्त दिया है। वही हिसाब किताब रखेंगे, वही हिसाब लेंगे, वही हिसाब देंगे। कल को मैं मर गया, वो मेरे खानदान के नाम पर हाल नहीं बुक होगा, बल्कि रॉयल चर्च मिनिस्ट्री के नाम से वो हाल होगा। यहां पर हम ना भी रहेंगे तो भी प्रभु की इबादत होती रहेगी। हमने ये नहीं कहा कि हमारा 3 मिलियन का प्रोजेक्ट है, हमारा 10 मिलियन का प्रोजेक्ट है। हमने तो कहा हम तो कोई वेयर हाउस वगैरह खरीदेंगे। क्यों ये कहा था? इसलिए कि पहले वहां पर गए तो उन्होंने बिल्डिंग बेचने के लिए लगा दी। अब यहां पर आए हैं, 1 साल का एग्रीमेंट है, आगे उनकी मर्जी करें कि ना करें, तो उसके बाद क्या करेंगे। इसलिए मैंने कहा था अपने लोगों की गिनती के हिसाब से उतनी ही जगह खरीदेंगे जितनी हमारे लिए बिल्कुल आसान हो। तो ड्यूटी क्या लगाई है? महीने में सिर्फ 1 दिन का जो आप कमाते हो वो उस भवन के लिए देना है। तो मैंने आपको ये भी लालच नहीं दिया कि आप बीज बो तो खुदा आपको बड़ी आशीष देगा। यदि किसी ने ये सोचकर देना तो बिल्कुल मत देना, इसके बदले में आपको खुदा कोई आशीष नहीं देगा। हाँ, आप खुदा के
इस वचन को फैलाने में यदि सहयोग करते हैं तो स्वर्ग में आपके लिए एक उत्तम स्थान उसने बना रखा है। उसकी मैं गारंटी देता हूं कि वो आपको जरूर देगा। लेकिन यदि आपने इस लालच में कि चलो देखकर देखते हैं शायद तनख्वाह बढ़ जाए, तो यदि ऐसा सोचकर देना फिर बिल्कुल भी मत देना। अभी कुछ लोग ये सोचकर भी भाग जाएंगे, अच्छा एक दिन तो जो तो 50-60 कमाते हैं वो तो नहीं इतना घबराएंगे। हालेलुया। जेडे 50-60 वाले उन्होंने नहीं घबराना, अच्छा 50-60 रुपये कोई घबराहट किन को होगी भला? जो 300-400 500 1000, अच्छा 1000 देना पड़ेगा। तेरा तो एक दिन ही है ना तेरे को क्या कहा है? तूने सिर्फ एक दिन की कमाई उस इमारत को खरीदने के लिए देनी। और इमारत भी हमने कोई बहुत बड़ा प्रोजेक्ट नहीं, मेरे ख्याल से ज़्यादा से ज़्यादा होगी तो मेरे ख्याल से 8 या 10 लाख, इससे बड़ा हमारा बजट नहीं। और सिर्फ 2 साल का काम है आपके एक दिन से। लेकिन उसके लिए भी हम किसी को मजबूर नहीं करते। अगर आप चाहते हैं कि करना है तो फिर कर लेना, नहीं है तो जैसे है वो तो है ही। और अभी तो खुदा का शुक्र है फेसबुक है, तो हमको सेवा करनी है, हम तो घर बैठे ही कर सकते हैं। और यहां पर बहुत सारे लोग होते हैं जो बड़ी लगन से सुनते हैं। आप तो कभी आते हैं कभी नहीं आते, लेकिन वो प्रॉपर इंतजार करते हैं, पास्टर जी कब ऑनलाइन हो रहे हो। तो यदि मुझको सेवा करनी है तो मेरे पास तो सेवा के बहुत सारे जरिए हैं। परंतु यदि आप चाहते हैं कि एक जगह पर हम लोग इकट्ठे होकर खुदा के नाम को इज्जत दें, तो ये फैसला आपने लेना है। करना है ठीक है, नहीं करना है तो भी कोई परवाह नहीं, किसी को कोई मजबूरी नहीं। हमने तो आपके सामने एक मशवरा रखा है। करना है नहीं करना वो आपके ऊपर डिपेंड है। अकाउंट चर्च का हैंडल करेंगे भाई सनी जी और भाई भुवन जी। हर हफ्ते यहाँ पर आकर ये पूरा लेखा जोखा दिया करेंगे, कितना आपने दान दिया है, कितना अकाउंट में बैलेंस है, कितना कहाँ खर्च हुआ है, कितना बकाया है। उसमें मेरा कोई भी लेन देन नहीं होगा। हाँ, मैंने एक बात कही थी, जो भी जिसकी ज़्यादा सबसे ज़्यादा दिन की कमाई है वो जितनी देगा उससे $100 मैं खुद उस भवन के लिए अपनी नेक कमाई से दूंगा। आपसे लूंगा कुछ भी नहीं, ना कोई दशमांश के नाम पर और ना ही कोई बीज के नाम पर के बीज बो। तो ये मैंने इसलिए कहा कि बार बार ऐसा ही हमारे सामने परेशानी ना आती रहे, इसलिए फैसला आपको करना है। यदि आप चाहते हैं तो ठीक है, नहीं तो ऑनलाइन जिंदाबाद। सो आइए अपनी आंखों को बंद करते हैं, सिरों को झुकाते हैं और आज के वचन को सुनते हुए खुदा से मांगते हैं कि खुदा सचमुच तू अपने इस वचन की गंभीरता हमें सिखा, ताकि हम नए जन्म की गंभीरता को समझें। तूने ये सौभाग्य हमें दिया, ये तेरा बहुत बड़ा हम पर रहम है कि तूने अपने घर में जन्म लेने का मौका दिया, तूने अपनी संतान होने का मौका दिया। तू इस दलदल में मुझे निकालने के लिए खुद अपनी सारी महिमा को छोड़कर मेरी समानता में यहां पर आ गया। तूने मेरे लिए कीमत दी, तूने मेरे लिए लहू बहाया, तूने मेरे लिए सलीब का दुख सहा, तूने मेरे लिए जिल्लत को सहा, ताकि किसी न किसी तरह मैं पाप के बंधन से आजाद हो सकूं। तूने मुझे पाप से छुड़ाने के लिए इतनी बड़ी कीमत दी है और तूने मुझे बुलाया और मुझे नया जन्म दिलाया, ताकि मैं तेरे साथ तेरी मेज में तेरे साथ बैठकर खा सकूं। ये तेरा मुझ पर बहुत बड़ा रहम है। इसलिए मैं प्रार्थना करता हूं कि तुम मुझे नए जन्म की राह पर चलने के लिए मदद कर, ताकि मैं तेरी नेक इच्छा को पूरा कर सकूं। हमारी प्रार्थना को सुन ले मसीह यीशु के नाम में, हाँ। अब हमारे खुदा में यसु मसीह का फजल, खुदा की मोहब्बत, पाक रूह की संगत अब से लेकर हमेशा तक उसके तमाम लोगों के साथ बनी रहे, आमीन। हालेलुया। खुदा आप सबको आशीष दे। सबको जय मसीह।